वर्ष का 32वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ, यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 4 से 9। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं, बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वो यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल न खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। सुसमाचार, लूकस शाम के 5:26 जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाए और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वो उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ, दो खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु, यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। मनन चिंतन। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में दो घटनाओं का उदाहरण देते हुए उसकी समानता मानव पुत्र के दिन से करते हैं। इन दो घटनाओं में दो समानता मिलती है। एक तो किस दिन वो प्रलय या आग और गंधरस आने वाला है, किसी को ज्ञात नहीं था। दूसरा, जो लोग वो समय आने तक खाते पीते और अपने जीवन में मग्न थे, उन सब का सर्वनाश हो जाता है। नूह के समय एवं लोट के समय की घटनाओं का उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन भी वैसा ही होगा। अर्थात वह दिन कब आएगा हमें मालूम नहीं होगा, तथा जो उस समय तक खाते पीते अपने जीवन में मग्न रहते, तथा जो सोचते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए जीवन में मौज मस्ती करके जियो, उन सब का वही हाल होगा जो उन दो घटनाओं में हुआ। हम इस जीवन में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम सोचते हैं यही असली जीवन है, इसलिए हम इस जीवन को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। परंतु जो कोई आने वाले जीवन के लिए इस जीवन को खो देता है, वो उसे सुरक्षित पाएगा। अपने जीवन को खोने का तात्पर्य है कुरस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेना, तथा प्रभु के पीछे हो लेने में जितना भी दुख, तकलीफ, अत्याचार सामने आता है, उसको स्वीकार करना। प्रभु के पीछे बहुत लोग हो लेते हैं, परंतु जब इस कारण संकट, परेशानियों आती है, तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। इस संसार में कई लोग हैं जो साथ साथ में रहते हैं, परंतु जब समय आएगा तो कुछ लोग ही चुन लिए जाएंगे। हम एक साथ खेलते हो, काम करते हो, साथ रहते हो, परंतु जो अपने जीवन में प्रभु के आगमन की तैयारी हेतु जीवन बिताता है, वही चुन लिया जाएगा और बाकी का सर्वनाश हो जाएगा। हम प्रार्थना करें कि उस आने वाले दिन के लिए अपने आप को तैयार पाएं। आमीन।